मोदी सरकार को 24 के चुनाव में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। जी हाँ, घबरा रही है, थर थर कांप रही है भारतीय जनता पार्टी। मीडिया का, ईडी का, सीबीआई के साथ साथ अब फिल्मों का भी सहारा ले रही है। सोचिए, लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे फिल्मों के जरिए इस देश का भगवाकरण कर रहे हैं, ये कह सकते हैं किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और तमाम चीजों का नाम बदलने की परंपरा तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी रही है। सोचिए, 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार बताने वाले देश के प्रधानमंत्री आज उनके परिवार के लोग किस तरीके से परेशान है। अस्पतालों की हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए, तमाम संस्थानों की हालत देख लीजिए, किस तरीके से तमाम संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है और कैसे वहां पर तमाम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 140 करोड़ जनता मेरा परिवार है। कैसा परिवार मोदी जी कि सब कोई आपसे परेशान हो चुका है। देश का युवा बेरोजगारी से इतना परेशान है कि पकोड़ा तलने के लिए मजबूर हो गया है और आप उसको कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। अग्निवीर योजना लाके आपने तमाम सेना को किस तरीके से कमजोर कर दिया और आप कह रहे हैं कि ये देश आपका परिवार है। सोचिए, लाल आंख दिखानी थी आपको चीन को, लेकिन लाल आंख आप दिखा रहे हैं अपने देश के जवान को, अपने देश के किसान को, अपने देश के नौजवान को, अपने ही देश की महिलाओं को, और आप कह रहे हैं कि आपका परिवार है। सोचिए, मोदी जी कैसे फिल्मों का सहारा लेकर अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए और कैसे प्रचार प्रसार हो रहा है। 370 फिल्में लाई गई, केरला स्टोरी जैसी फिल्में लाई गई, यहाँ तक कि द कश्मीर फाइल जैसी स्टोरी लाई गई ताकि लोगों के बीच में भाजपा अपनी जगह बना पाए। लेकिन सोचिए, एक्टिंग और राजनीति में बहुत अंतर होता है। जनता को रोटी चाहिए, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को अस्पताल चाहिए, जनता को स्कूल चाहिए, जनता को उज्जवल भविष्य चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सिर्फ बातों से और जुमलों से राजनीति नहीं होती है। तमाम लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। सोचिए, आदिवासी प्रोफेसर जितेंद्र मीना ने ट्वीट किया है, जेएनयू को बर्बाद करने में पूरी सरकार और उसकी मशीनरी लगी है। इस देश को हजारों प्रोफेसर, सैकड़ों ब्यूरोक्रेट्स, दर्जनों राजनेता, अभिनेता जेएनयू में पैदा किए हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेहतरीन नागरिक बनाया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम से इस विश्वविद्यालय का नाम जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी करके फिल्म संप्रदाय रंग देने की कोशिश की है। खैर, देखना यह है कि जेएनयू प्रशासन किसके साथ खड़ा है इस फिल्म के साथ। इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा या फिल्म की स्क्रीनिंग करेगा। फिल्म आने वाली है जेएनयू और किस तरीके से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर उसका नाम जहांगीर यूनिवर्सिटी नाम से दर्शाया गया। और सोचिए, कैसे संस्थानों में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बहुजन बच्चों को निकाला जा रहा है, कैसे वहां पे आरएसएस की शाखा लगाई जाती है, कैसे वहां पर तमाम कर्मकांड वाली चीजें पढ़ाई जाती हैं। बीएचयू के कैंपस में तो बकायदा गोबर से कैसे उपले बनाए जाते हैं, कैसे गोबर से विकास होता है, ये सब सिखाने का बकायदा एक डिपार्टमेंट तक खोल दिया गया है। ये हालत हो गई है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था की। अभी जानिए, लिखते हैं, एक्टर तो है ही, इसलिए फिल्मों का सहारा लेना ही पड़ेगा और सनातन धर्म का तो कबाड़ा ही कर दिया। अब शिक्षा संस्थानों का नंबर है। ये अनपढ़ गवारों का गिरोह है जिसे आप अभी तक राजनीतिक पार्टी समझ रहे हैं। सोचिए, किस तरीके से बीजेपी जो है वो लगातार सीबीआई, ईडी, मीडिया, यहाँ तक कि अब फिल्मों का भी सहारा ले रही है। कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से मिले थे। वो लोग जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो सोसाइटी को प्रभावित करते हैं, कैसे उनको अपने चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए ये इवेंट मैनेजमेंट का काम किया जा रहा है। ये कोई भी सीखे तो भारतीय जनता पार्टी से सीखे। लोग लगातार लिख रहे हैं कि खबरें छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, कहानी कुछ और थी और सुनाई कुछ और गई। ये वीडियो का स्क्रीनशॉट आप देखिए। देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। वो नितिन गडकरी और किसके साथ बैठे हैं? संत परमहंस। ये ऐसा संत है, सिर्फ नाम का संत है। लगातार दिन रात बैठ के मंचों से
भड़काऊ भाषण देता है, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देता है और बात बात पे बहुजन नेताओं की गर्दन काटने का, तमाम तरीके की रकम देने का फरमान जारी करता है। ऐसे लोग हमारे देश के केंद्रीय मंत्रियों से मिल रहे हैं। तो देश की आप विकास का अंदाजा लगाइए कि देश में मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की क्या स्थिति होगी। भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी ने पुजारी आचार्य परमहंस के साथ एक निजी बैठक की, जो अपने सभा और इंटरव्यू में बार बार मुसलमानों का नरसंहार का ऐलान करते हैं। ये वही परमहंस है जो दिल्ली के पूर्व सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की गर्दन काटने का फरमान सुना रहा था। ये वही व्यक्ति है जो बिहार के पूर्व एजुकेशन मंत्री चंद्रशेखर राय की गर्दन लाने का फरमान जारी करता है। ये वही है जो एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का गर्दन काटने की बात कर रहा था। गर्दन इसलिए काटने की बात करते हैं, हम पाखंडवाद पे बात करते हैं, हम मनुवाद पे बात करते हैं, हम जातिवाद पे बात करते हैं, हम ऐसी व्यवस्था पर चोट करते हैं जिस व्यवस्था को कायम रखकर ऐसे लोगों ने तमाम लोगों के हक अधिकारों को खा लिया, तमाम लोगों के संवैधानिक अधिकारों को खत्म कर दिया। जब हम बात करते हैं तो इनको तकलीफ होने लगती है। सोचिए, ये एक महिला आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद का गंभीर आरोप है बीजेपी ने किस तरीके से उनको धमकी देकर अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए बोला। बीजेपी को इतना डर सताने लगा है और 24 के चुनाव में आर पार की लड़ाई में जनता भी अब खुलकर सामने आ रही है। आप सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, सरकार से बगावत करेंगे, सरकार से इनफैक्ट आप अपनी संवैधानिक अधिकारों की बात करेंगे तो सरकार को ये कतई मंजूर नहीं होगा। बीजेपी सरकार ने इस महिला के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। अब दर दर भटकने को मजबूर इस महिला का एक ही सवाल है कि मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, अपना घर कैसे बनाऊंगी। और ये वीडियो अमेठी का है, जहां की सांसद है स्मृति ईरानी। वो स्मृति ईरानी जिनको तकलीफ होती है राहुल गांधी के फ्लाइंग किस से, वो बवाल खड़ा कर देती हैं, चिल्ला चिल्ला कर पूरे सदन को उठा देती हैं सर पर, लेकिन उनको लोगों की तकलीफों से, आंसू से कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहने के लिए वो बाल विकास मंत्रालय संभाल रही हैं। एक महिला के तौर पर वो महिलाओं का दर्द नहीं समझती हैं। ऐसे लोगों को हमने सत्ता में बिठा के रखा है। ये भाजपा के सलेमपुर सांसद रविंद्र कुशवाहा, जनता ने घेर लिया। 5 साल कहाते हम मुंह दिखाने क्यों आए, बेचारे मानने ये नहीं बोल पा रहे हैं कि हम मोदी के परिवार के हैं। तो लोगों ने किस तरीके से भाजपाइयों के सांसदों को, नेताओं को, पार्षद नेताओं को खदेड़ना शुरू कर दिया। इससे ये चीख चीख कर बता रही है तस्वीरें कि 24 में 400 पार नहीं, सीधा भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होने वाली है। सीएए को किस तरीके से लागू किया जाता है, इसे लेकर हमने लगातार नजर बना रखी है। सोचिए, लगातार सीएए के कानून के नोटिफिकेशन जारी होने से तमाम मुस्लिम समाज चिंतित है और चिंतित भी होना ही चाहिए। वो पड़ोसी देश के राज्यों से लोगों को लाकर, हिंदुओं को लाकर रोजगार कहां से देंगे? अपने ही देश के नागरिकों को पहले वो रोजगार देते। अपने देश का नागरिक जा रहा है इजराइल, एक ऐसे देश में जहां पे युद्ध छिड़ा हुआ है, वो दूसरे देश के लोगों को नागरिकता देंगे। ऐसे दिन आ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के कि अपने वोट बैंक की संख्या बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी दी। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी जानकारी सौंपी। 15 मार्च को चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपलोड होगी तस्वीर। आप टीवी अखबार किस मुंह से मोदी जी की तारीफ करेगा? टीवी अखबार कैसे बीजेपी की आप गुणगान करेगा? टीवी अखबार अब कैसे कहेगा कि विपक्षी नेता भ्रष्टाचार हैं? क्योंकि 15 मार्च को आर पार की लड़ाई होने वाली है। सारा काला चिट्ठा आपके सामने होगा और चुनाव आयोग की पोर्टल पर सारी जानकारियां उपलब्ध होगी। ये खबर उन लोगों के लिए जो भीड़ के साथ होकर किसी भी व्यक्ति को पीट देते हैं जबकि उस व्यक्ति को जानते तक नहीं। सोचिए, गौकसी के शक में कैसे एक मुस्लिम शख्स की मॉब लिंचिंग कर दी गई। भीड़ का हिस्सा मत बनिए, लाइन से अलग हटकर चलिए, क्योंकि भीड़ या तो आपको फकीर बनाने की लाइनों में जोड़कर लेके जाती है या आपको धर्म की उन कतारों में लगाती है जहां पर सिर्फ नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। कभी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी की कतारों में लगकर देखिए कैसे आपको निकाल दिया जाता है ये कहकर नॉट फाउंड सुटेबल, आप कैपेबल नहीं है, आपके अंदर क्षमता नहीं है, और फिर आपके हाथ में आता है
डिग्री नहीं, आपके हाथ में पकोड़ा तलने के लिए सिर्फ एक झुंझुना पकड़ाया जाता है। ये हो गया है हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था का स्तर। बीजेपी के एक सांसद ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। बीजेपी नहीं चाहती कि गरीब, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों को इस देश में भागीदारी मिले। राहुल गांधी का ये 1 मिनट का वीडियो जरूर सुनिए। आपने सुना होगा एक उनके एमपी ने कहा कि चुनाव के बाद हम संविधान को खत्म कर देंगे। ये इनकी प्लानिंग चल रही है, ये इनकी प्लानिंग चल रही है। ये नहीं चाहते कि दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी, ये नहीं चाहते कि इनको इस देश में भागीदारी मिले। बीजेपी के सांसद कहते हैं कि हमें 400 पार, आप सीट जिताइए, हम संविधान बदल देंगे। जरा वो ये भूल गए हैं कि ये बात कहने की भी उनको संविधान आजादी देता है। सोचिए कैसे कैसे संविधान विरोधी, कैसे कैसे मनुमानसिकता के लोग सत्ता में जाकर बैठे हैं और हमने उनके भरोसे अपना भविष्य की कमान थमा दी है कि वो हमारे लिए रोजगार पैदा करेंगे, वो हमारे लिए अच्छे अस्पताल बनाएंगे, वो हमारे लिए अच्छे स्कूल की व्यवस्था करेंगे। नहीं, हमें धर्म का डंडा और झंडा छोड़कर अपने लिए संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, क्योंकि मोदी सरकार तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए फिल्मों का सहारा ले रही है, ईडी का सहारा ले रही है, सीबीआई का सहारा ले रही है, यहां तक कि तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर वो कैसे भी इस चुनाव को जीतना चाहती है। भला ये कोई देश है महाराज, देश आजाद है, लेकिन हम बहुत दुखी हैं। गांव में ब्राह्मण, ठाकुर, अहिर जाति के लोग चप्पल तक नहीं पहन सकते। भेदभाव की वजह से बुंदेलखंड के दलित महिलाओं का जीना दुश्वार है। राहुल गांधी ने पहनाई चप्पल। राहुल गांधी जी से मेरा एक सवाल है, राजस्थान में सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज होती हैं, वहां पर कांग्रेस सरकार थी। काश आप 1% भी वहां पर चेंज लेकर आते तो शायद आपको इस तरीके से चुनाव के लिए ST SC OBC नहीं करना पड़ता। अमेरिका में CAA को लेकर जताई आपत्ति, विदेश विभाग ने प्रवक्ता से कहा हम इस मामले के करीब से नजर रख रहे हैं। JNU पर जो फिल्म आ रही है उसके सबसे ज्यादा पोस्टर प्रगतिशील लोगों के यहीं देखेंगे, आलोचना कर करके उसका प्रचार प्रसार कर देंगे। मित्रों, आप वरना रिट्यूट भी पैसा खर्च कर करते हैं। सोचिए कैसे JNU जैसी फिल्मों को सहारा लेकर, प्रमोट कर अपने लिए बीजेपी जो है वो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही है। देश में 3 मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, भागीदारी। किसान कहता है आलू के चिप्स का पैकेट 10 रुपए बिकता है तो हमें चंदा कहां से मिलेगा। युवा कहता है हमने लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च कर दिए लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। और सोचिए इन गंभीर मुद्दों पे टीवी, अखबार बात नहीं कर रहा। एक खबर सोशल मीडिया पे कई दिनों से काफी तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन इसके बारे में टीवी, अखबार चर्चा नहीं करेगा। सत्ता में बैठे तमाम पार्टी के नेता, अभिनेता, प्रवक्ता भी इस बारे में बात नहीं करेंगे, जबकि इस मुद्दे पर फिल्म भी बन चुकी है। भाजपा के लद्दाख की जनता के पूर्ण राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ। एक तरफ बढ़ता चीन कब्जा और दूसरी तरफ भाजपा सरकार की चुप्पी, वादा खिलाफी और धोखा। लद्दाख की जनता का विश्वास टूट रहा है। बार बार प्रदर्शनों के बीच लद्दाख के शिक्षाविद एवं पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जी दर्जनों लोगों के साथ -15 डिग्री तापमान में 8 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज लद्दाख की जनता पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की मांग कर रही है, जिसे पूरा करना सरकार का कर्तव्य है। सोचिए, सरकार को हट धार्मिकता छोड़कर लद्दाख की जनता की आवाज सुननी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री लद्दाख नहीं जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश में अपने ही नागरिकों की बात नहीं सुनते हैं और वो कह रहे हैं कि हम तमाम राज्यों से लेके उनको नागरिकता देंगे। सोचिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बीजेपी तो 24 में जाने वाली है, क्योंकि डर की वजह से बीजेपी जो है फिल्मों का सहारा ले रही है, एजेंसियों का सहारा ले रही है, यहाँ तक कि टीवी, अखबार का भी सहारा ले रही है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।